तो मिथुन राशि के ग्रह भी बहुत अलग प्रकार के वर्तमान में बैठे हुए हैं। मिथुन राशि पर वर्तमान में बृहस्पति का वास है, यानी कि बृहस्पति जैसा ग्रह मिथुन राशि की रक्षा भी कर रहा है और दबाव भी डाल रहा है। अब दोस्तों ये तो कुंडलियों के ऊपर निर्भर है कि आपके लिए कैसा कमाल करेगा। बाकी करियर के मामले में कुछ खास ये कर दे और करियर में आपको कोई साथी या कोई दोस्त दे दे या आपको दिव्य कृपा तो देगा ही देगा मित्रों, पर दिव्य कृपा आपके काम आएगी या नहीं आएगी ये कुंडली के ऊपर भी निर्भर करता है। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए 2025 करियर के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं पहले भी कह चुका हूं कि करियर में कोई न कोई उल्टा पलटा करे बिना ये जाएगा नहीं। महत्वपूर्ण कार्य आपसे करवाएगा जरूर, चाहे वो पारिवारिक हो चाहे करियर के हो। मित्रों, आज मैं वैसे आपको मिथुन राशि का 2 और 3 जून का राशिफल बताऊंगा। 2 और 3 जून मिथुन राशि के लिए मित्र के दिन है, भाई के दिन है। इस समय भाई और मित्र का प्रभाव थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है। जिन लोगों की मिथुन राशि है ना, मिथुन राशि में चंद्रमा है, उनके ऊपर ये ज्यादा फिट बैठेगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात। 2 और 3 जून भाई और मित्र से संबंधित कोई विवाद हो सकता है। भाई और मित्र से संबंधित विवाद होने के कारण मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से अन्य राशि यानी मिथुन लग्न वाले भी इसको देख सकते हैं, अन्य यानी अन्य लोग भी इसको देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, उनके ऊपर भी थोड़ा लागू ये होगा, पर मिथुन राशि पर थोड़ा ज्यादा होगा। तो 2 और 3 जून मिथुन राशि वाले जातक के लिए भाई और मित्र के प्रभाव वाले दिन है। भाई और मित्र से संबंधित हम कह सकते हैं कोई विवाद अचानक इस समय देखने को मिल सकता है, भाई और मित्र से संबंधित विवाद, और इस भाई और मित्र के विवाद की वजह से मिथुन राशि वाले जातक को जीत मिल सकती है। इस समय 2 और 3 जून को मिथुन राशि वाले जातक यात्रा पर जा सकते हैं, बाहर जाना हो सकता है, बाहर जा सकते हैं, दूसरी जगह जाना होता है। इस समय धन के कारण बाहर जाना होता है, बोलने के कारण बाहर जाना होता है। मिथुन राशि वाले जातक अपनी बोली की वजह से बाहर जा सकते हैं इस समय, और धन के कारण बाहर जा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं रहेगी मिथुन राशि वाले जातक के लिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए हम कह सकते हैं भाई और मित्र के यानी कि बाहर जाने के कारण और भाई और मित्र से संबंधित कोई परिवर्तनात्मक चीज 2 और 3 जून को देखने को मिलती है, और इस परिवर्तनात्मक चीज के कारण भाई और मित्र से संबंधित कोई परिवर्तन वाली चीज या बाहर जाना, भाई और मित्र का दूसरी जगह जाना, तो इसकी वजह से मिथुन राशि पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं रहेगी 2 और 3 जून को। 2 और 3 जून मिथुन राशि वाले जातक के लिए का भाई और मित्र बाहर जा रहा है, इसकी वजह से मिथुन राशि वाले जातक का कार्य बन सकता है। इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। दोस्तों अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए 2 और 3 जून कोई यानी कि एक प्रकार से मित्र से संबंधित कार्यों, मित्र के साथ समय इस समय व्यक्ति बिताता है जाता, तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ समय बिता सकते हो, और साथ ही साथ इस प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती है, भाई और मित्र से संबंधित कोई परिवर्तनात्मक चीज, और इसके कारण आपको जीत मिल जाए। मिथुन राशि को जीत तो मिल सकती है इस समय 2 और 3 जून को। तो दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं रहेगी मिथुन राशि वाले जातक के लिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक प्रकार से उनके लिए यानी कि मकान या फिर भाई का मामला, भाई मकान, या फिर हम कह सकते हैं उनके बोलने से संबंधित महत्वपूर्ण चीज, यानी कि धन से रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज इस समय यानी कि निपटेगी। यानी कि इस समय मिथुन राशि वाले जातक के लिए धन से संबंधित, बोलने से संबंधित महत्वपूर्ण चीज यानी कि प्रकट हो सकती है। बड़े व्यक्ति के द्वारा धन से संबंधित या बोलने से संबंधित महत्वपूर्ण चीज का यानी कि फैसला किया जा सकता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, मिथुन राशि के इस प्रकार के दिन है 2 और 3 जून कि धन से रिलेटेड और बोलने से संबंधित कोई महत्वपूर्ण यानी कि बड़े व्यक्ति के द्वारा फैसला इस समय होगा।
इस प्रकार के अलग ढंग के योग मिथुन राशि के लिए 2 और 3 जून को देखने को मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मिथुन राशि के बंटवारे के योग चल रहे हैं। अब बंटवारे के योग में नहीं कह रहा मिथुन राशि के लिए, बंटवारे के योग मिथुन राशि के लिए नहीं है, पर हाँ बंटवारे का योग इस समय बनता है 2025-26 में। तो ध्यान रखना चाहिए अगर कुंडलियों में इस प्रकार की स्थिति रहती है। हालांकि ये क्या है कि राहु की शक्ति थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, तो ये क्या विरोध करवाता है, और विरोध करवाने की वजह से इस प्रकार की चीजें करता है। हालांकि मिथुन राशि वाले जातक के लिए 2025-26 करियर के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण है। 2 और 3 जून को भी आपको भाई और मित्र से सहायता मिल सकती है। भाई और मित्र से आपका विवाद है अगर, तो वो निपट सकता है। बाहर जाना हो सकता है, यात्रा हो सकती है, पर यानी कि कोई जीत भी मिल सकती है। तो इस प्रकार की आशा तो बनती है मिथुन राशि वाले जातक के लिए। हालांकि कुंडली के आधार पर अंतिम परिणाम होगा मित्रों, कुंडली के आधार पर इसको अंतिम रूप से देखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि आपके लिए 2 और 3 जून भाई और मित्र के मामले में थोड़े जीत के दिन दिखते हैं, यात्रा के दिन दिखते हैं। हालांकि आपको इस समय बोलते समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बोलते समय आपको सोच कर बोलना चाहिए। इस समय बोली का प्रभाव भी पड़ता है थोड़ा। तो दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं रहेगी मिथुन राशि वाले जातक के लिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए हम पहले भी कह चुके हैं दोस्तों कि जो उनके कामकाज के मामले में दोस्तों 2025-26 में शनि मिथुन राशि के 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में ये है। हालांकि कुंडली के आधार पर इनको देखा जाना चाहिए आपके लिए कैसे रहेंगे। शनिदेव के लिए आपको यानी कि ये ध्यान रखना है कि आपके हाथों में शनि है। शनि का मतलब क्या होता है दोस्तों? शनि का मतलब होता है महान कर्म। ये बहुत महान कर्म करते हैं। इन्होंने अपने राजा सूर्य को भी परास्त कर दिया था, इतने शक्तिशाली थे ये। तो मिथुन राशि वाले जातक के या मिथुन लग्न वाले जातक के हाथों में शनि है। उनके द्वारा बहुत महान कार्य 2025-26 में होने वाले हैं और इस प्रकार के महान कार्य वो करेंगे कि महाशक्तिशाली भी उनके सामने टिक नहीं पाए। बस उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो यानी कि उनके ऊपर भक्ति की कृपा हो। भक्ति की कृपा अगर उनके ऊपर हो जाए तो ये शनि उनको महापराक्रम दिखाकर जीत दिलवा सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए यानी कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार का संन्यास योग। संन्यास योग का मतलब ये नहीं होता कि सन्यासी हो जाए, पर दोस्तों शनि 10वें स्थान में 2025-26 में थोड़ा संन्यास की तरफ प्रवृत्त करता है। तो ये थोड़ा योग होता है अलग अलग प्रकार से। कुंडली में अगर संन्यास योग होता है तभी फलित होता है। ये गोचर के आधार पर नहीं देखना चाहिए। गोचर के आधार पर मैं आपको केवल फलित वो बता रहा हूं जिसका प्रभाव थोड़ा